अच्छा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। क्लास 9 का केमिस्ट्री है ये। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्री एंड नेचर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं ये किस चीज का? मैटर्स का, जो कि नेचर में ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं। ठीक है, यानी ये किसी या इंडिपेंडेंट या आप कह सकते हो। अच्छा, मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास ये है, मैं लिखता हूँ H2। H2 जो है इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? उनका आपको पता है, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये आपस में उनका ये अपना W2 को पूरा करेगा तो इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अपने W2 को पूरा करने के लिए क्या करेगा? आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लेकिन शेयर पे आप इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन को दोनों से सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का मतलब आपस में सेम है। तो ये क्या करेगा? ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? और यानी इनके पास शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन इससे आ जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगी, हमारे पास स्टेबल H2 बन जाएंगी, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? नेचर में फ्री है। अच्छा, इस तरीके से अगर हमारे पास मैं लिखता हूं Cl2, तो Cl2 भी इसके वैलेंस शेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 7, आपस में ये सातवां इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो दोनों के क्या हो जाते हैं? ऑक्टेट्यूड पूरा हो जाते हैं और हमारे पास स्टेबल Cl2 बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? मॉलिक्यूल्स था। इस तरीके से हमारे पास अगर आप कह दें कि H2O है, लेट्स सपोज यह ऑक्सीजन और यह हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन। अब आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन ने ऑक्टेट्यूड पूरा करना है और ये दो जो हाइड्रोजन है ये W2 पूरा करेगा, तो ये क्या करेगा? आपस में ये तो एक ही होगा, इसका जब बॉन्ड बनेगा ये आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। याद रखिए, कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो चीज बनते हैं इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो भी हमारे पास चीज बनेगा वो कहलाएगा किस चीज को? मॉलिक्यूल। ये बनते हैं हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की रिजल्ट में, यानी मॉलिक्यूल बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की रिजल्ट में। सही है? अच्छा, ये देखिए जरा, इसमें आपस में ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगी और एक इलेक्ट्रॉन उधर से शेयर किया इलेक्ट्रॉन आ जाएंगी, तो 6 है और 2 आने से ये बन जाएगी 8। यहाँ पर एक इसके एक है और एक आ जाएगी शेयरिंग से, इसके पास भी एक है और एक शेयरिंग से, तो इसके बन जाएंगी W2 पूरा हो जाएगी और इसकी ऑक्टेट्यूड, तो हमारे पास स्टेबल H2O का मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगी? स्टेबल H2O का मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसी मॉलिक्यूल्स को याद रखिए, इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। एक टाइप्स याद रखिए, हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, दूसरा पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स की टाइप जो है वो हमारे पास 4 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास है मोनो, दूसरा है डाई, तीसरा है ट्राई और चौथा जो हमारे पास है वो क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स अगर हम पढ़ ले तो ये हमारे पास होमो है और दूसरा क्या है? हेटेरो। क्या है? पहला टाइप इसका मैं लिखता हूं और वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का वर्ड डिराइव किया गया है 1 के लिए। मोनो मीन 1। ठीक है, यानी द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड ऑफ ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका डेफिनेशन है द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास एक एटम से जो बना है वो हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड ऑफ ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद हमारे पास क्या है? डाया एटॉमिक एटसेट्रा मैंने लिखा है। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड ऑफ, डाया का वर्ड्स डिराइव किया गया है 2 के लिए। डाया मीन 2, ओके, एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसका डेफिनेशन यानी ऐसा
मॉलिक्यूल जो कि दो एटमों से मिलकर बना होगा, इसको हम बोलते हैं डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज हमारे पास, इसको अगर आप देखें डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हमारे पास एग्जांपल है H2 भी है, Cl2 भी है, O2 भी है, एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के पास। इसके बाद हमारे पास यहां पर मैं यहां से इसको रेस करता हूं, ये इसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो क्या है, ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल आप कह रहे हैं। ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है, ट्राया मीन्स 3 को कहते हैं, ट्राया मीन 3। अब वो ऐसा मॉलिक्यूल मतलब 3 एटमों से जब मिलकर बना हो तो इसको हम बोलते हैं ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड ऑफ 3 एटम इज कॉल्ड ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जांपल हमारे पास, इसका ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का हमारे पास क्या है, H2O है, CO2 है, ठीक है, O3 एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है, ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है। इसके बाद जो हमारे पास कैटेगरीज आती है वो क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये फोर्थ कैटेगरीज का, ये है फोर्थ टाइप से इसका। पॉलीस का वर्ड डिराइव है मैनी से, पॉली मीन मैनी। अब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि मोर देन आप कह सकते हो कि 1 एटम से मिलकर बना होगा, या द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड ऑफ मेनी एटम्स इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो है कि ज्यादा एटमों से मिलकर बना होगा, यानी 2 या 2 से ज्यादा एटमों से मिलकर बना होगा, इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ज्यादा एटमों से मिलकर, इसका एग्जांपल हमारे पास है H2SO4, जो कि आप कह सकते हो कि S8 एटसेट्रा, ये भी है, या बेंजीन ग्लूकोज। लेकिन इनमें हमारे पास कुछ ऐसी है जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जैसा आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर देती है। ये हमारे पास क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स है। अच्छा, ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि मैनी एटमों से मिलकर बना है। इनमें हाइड्रोजन देके, सल्फर देके, ऑक्सीजन देके, तो मैनी एटमों से मिलकर बना है, इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये टाइप्स हमने डिस्कस किया, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नंबर ऑफ एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हमने ये टाइप्स डिस्कस किया। अब हम इसकी एक और टाइप्स डिस्कस करते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। तो यहां से मैं रिमूव करता हूं। ये हमारे पास टाइप्स हैं नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, नेचर ऑफ एटम्स, ठीक है। नेचर ऑफ एटम्स की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्या है, अब लिख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। इसके हमारे पास 2 टाइप्स है। एक टाइप हमारे पास क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक, होमो का मतलब ये है, होमो का वर्ड डिराइव किया गया है सेम के लिए, ठीक है। और यानी द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड ऑफ सिमिलर एटम्स या सेम एटम इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड ऑफ सिमिलर एटम या सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटमों से मिलकर बना हो, उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल हमारे पास है H2, Cl2, Br2, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, एटसेट्रा, इसकी एग्जांपल्स है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेम एटमों से मिलकर बना होगा, इसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेट्रोस का मतलब ये है, हेट्रो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। So the molecule which is made of different atoms is called, the molecule which is made of different atoms is called heteroatomic molecules. इसकी एग्जांपल हमारे पास है, ये है HCl,
उनका इनमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इसका एग्जांपल है H2O, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऐसा एटम्स है जो कि डिफरेंट एटमों से मिलकर बने होते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके और भी एग्जांपल है NH3 है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये ऐसा एटम्स या ऐसा मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एटमों से मिलकर बना होगा, इसको हम बोलते हैं हेट्रो, और ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेम एटमों से मिलकर बना होगा, इसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने ये बताना है कि ऐसा एटम्स बताए जो कि मॉलिक्यूल्स भी हो और एटम्स भी हो, यानी ऐसा एटम्स आपने बताना है जो कि मॉलिक्यूल्स भी हो और एटम्स भी हो। आई होप आप इसका आंसर जरूर देंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।